हैं कि आज कोलकाता में जो एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ किस तरह की जघन्य और बर्बर घटना घटी, उसको लेकर के पूरा देश परेशान है। और ये बहनें जब 5 बजे आप कहते हैं कि आप फेस अटेंडेंस दिखाइए, तो वहाँ से जब इसको 15 किलोमीटर अपने आवास निवास स्थान पे आना होगा जहाँ कोई साधन नहीं है, पहाड़ पे चढ़ती हैं, अधौरा पहाड़ से लेकर। फेस अटेंडेंस सिर्फ संविदा कर्मियों पे ही पहले क्यों लगाया गया? अगर लगाना था उनको फेस अटेंडेंस तो स्वास्थ्य कर्मचारी व पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी या जो भी हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित है, सभी कर्मियों पे लगाया जाए। एएनएम बहनें जो हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पे पहुंच गई हैं, काफ़ी संख्या में आई हुई हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है कि आवास पे पहुंच गई हैं। अब क्या कुछ मुद्दों को लेकर के जो है कि आवास पे पहुंची हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए क्या कुछ मुद्दों को लेकर के पहुँची हैं। यहाँ पर जो है कि भाकपा माले के MLC शशि यादव भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जो एएनएम की नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ करें, पहले उनकी बातों को सुने। हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत क्यों नहीं करेंगे, आपस में बात क्यों नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पे काफी जन सैलाब लेकर के पहुंचे हैं, क्या कुछ बात? जन सैलाब नहीं लेकर के आई हैं, ये लोग सामूहिक प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए लोग आए हैं, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है। लगभग 2 महीने हड़ताल का हो गया है। पूरा हेल्थ विभाग कहिए कि चरमराया हुआ है, जो जनता से सीधे संपर्क में है, मतलब जो सबसे गरीब जनता है जिसकी ये लोग देखभाल करती हैं। तो इस वजह से ये लोग भी परेशान है कि हम लोग नहीं चाहते कि जनता का हेल्थ बाधित हो, इसलिए सरकार हम लोगों से जल्द बात करके और हमारी मांगों को, जो इनकी बिल्कुल ही जायज़ मांगे हैं, कोई एक भी मांग ऐसी नहीं है जिसको काटा जा सकता है। नहीं तो आप ही बताइए, हम तो पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोग आशा आंदोलन में को देखे हुए हैं, इसके साथ एएनएम आंदोलन को हम लोगों ने देखा हुआ है, एएनएम के काम को हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरह से, मतलब जब हम लोग प्रत्यय अमृत से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि आपदा के समय ये लागू नहीं हो सकता है, मगर आज के डेट में बिहार में कोई आपदा नहीं आया हुआ है। बावजूद आप जा कर के देख लीजिए उत्तर बिहार, आप चले जाइए सीतामढ़ी, आप चले जाइए पूर्णिया, आप चले जाइए सुपौल, आप चले जाइए कटिहार, किस तरह से मतलब इवन सासाराम कि किस तरह से लोग मतलब कपड़ा उठा करके, गोदी में बच्चे ले करके, डब्बा ले करके, पानी हेल करके, पानी को क्रॉस करके, किस तरह से पूरे कादों में जो चल नहीं पा रहा है, मतलब जहां आपकी कोई गाड़ी नहीं चल सकती वहां पर एएनएम पहुंचती हैं। ये मतलब कि कह लीजिए कि स्कीम वर्कर का, एएनएमओ का ये योगदान है हेल्थ विभाग में। इनके बल पे सरकार मेडल जीतती हैं, मेडल मिलता है सरकार को। मंगल पांडे जी जो देश और विदेश जा कर के मेडल लेते हैं, किनके बल पे मेडल लेते हैं? इन्हीं के कामों के बल पे मेडल लेते हैं। और आज सुबह से ये लोग इनके आवास पे सामूहिक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आई हुई हैं, और उनके पास पटना में रहते हुए समय नहीं है कि हम आ करके इनसे 2 मिनट 2 शब्द बात कर लें। जबकि लगातार हम लोग भाकपा माले के विधायक दल के नेता, भाकपा माले के विधायक दल के उपनेता, मैं खुद लगातार कह लीजिए कि 25 तारीख को, जबकि मंगल पांडे जी ने कहा था कि आप लोग आइए 25 तारीख को हम भी रहेंगे, बात करेंगे। महबूब आलम कटिहार से यहाँ आए थे पटना बात करने के लिए, मगर उस दिन हम लोग खुद हमारे आवास पे पूरे इनके प्रतिनिधि मंडल से लेके हम तमाम लोग पूरे दिन 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इंतजार किए फ़ोन का कि अब मंगल पांडे जी के यहाँ से फ़ोन आएगा कि आइए आप लोगों से हम लोग बात करना चाहते हैं। हमारे विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार फ़ोन करते रहे, मगर अभी तक इनके पास समय नहीं था कि प्रतिनिधि मंडल से मिलें। तो ये कौन सी आप राजनीति कर रहे हैं? किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? मुख्य आज हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई लोकतंत्र पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तो वो भाजपा है। तो क्या उसी भाजपा पार्टी के मंगल पांडे हैं जो आपके ये में 60 दिन से आंदोलनरत है और आपको बात करने का समय नहीं है? ये कौन सा लोकतंत्र है? आप उनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। अरे आप बात कीजिएगा ना, तब कहिएगा कि हाँ आपकी कौन सी मांग सही है और कौन सी मांग सही नहीं है।
मगर आप एक बार भी प्रतिनिधिमंडल से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। ये किस लोकतंत्र में लिखा हुआ है? इसलिए आज सामूहिक तौर पर लोग मिलने आई हैं कि आप हमसे मिलिए, हमारी मांगों को सुनिए, हमारी कठिनाइयों को तो आप सुनिए। क्यों हम लोग जब काम करने के लिए उतरी हैं तो ये काम से नहीं हट रही हैं, ये मतलब अपने चेहरा दिखाने से, फेस अटेंडेंस दिखाने से पीछे नहीं हट रही हैं। आप इनको सारी सुविधाएं दीजिए, आप इनसे लीजिए काम। आप सुविधा के नाम पर नदारत, कोई सुविधा आप देने को तैयार नहीं है, मगर काम आप चढ़ करके लेंगे। ये कौन सा न्याय है? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? तो क्या लगता है आज मंगल पांडे आएंगे इन लोगों से? अब तो देखिए, अब ये तो आप भी जिस जगह पे हैं, हम भी उस जगह पे हैं, और ये लोग भी इस जगह पे हैं। अब तो इनके आवास पे हैं। मतलब मानवता तो यही कहता है दीदी कि आप 10 मिनट के लिए भी आ जाइए और आकर के आप इनसे बात कीजिए। दीदी, महिलाओं को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर कुछ भी लगातार इनके महिला कर्मियों के साथ आप जान नहीं रही हैं, आप जान रहे हैं कि आज कोलकाता में जो एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ किस तरह की जघन्य और बर्बर घटना घटी, उसको लेकर के पूरा देश परेशान है। और ये बहनें जब 5 बजे आप कहते हैं कि आप फेस अटेंडेंस दिखाइए, तो वहाँ से जब इसको 15 किलोमीटर अपने आवास निवास स्थान पे आना होगा, जहाँ कोई साधन नहीं है, पहाड़ पे चढ़ती हैं, अधौरा पहाड़ से लेकर के रोहतास के पहाड़ों पे चढ़ती हैं, वहाँ से ये कैसे नीचे आएंगी और इसकी सुरक्षा की कौन सी गारंटी होगी? ये तो बता दें मंगल पांडे जी। काम करने के लिए कोई पीछे नहीं हट रहे हैं, काम हम ही करते हैं और हमारे ही काम के बल पे आपको मेडल मिलता है और स्वास्थ्य विभाग को मेडल मिलता है। स्वास्थ्य विभाग जो रिपोर्ट दे रहा है कि इतने सारे परसेंटेज पोलियो से लेकर के, टीकाकरण से लेकर के, आप इनका ये फील्ड वर्कर हैं, कोई मतलब आपकी ऑफिस वर्कर नहीं है, तो आप इनके फील्ड में ना काम देखिएगा कि इनका टीकाकरण कितने प्रतिशत हो रहा है, आपका इनका कौन सा काम फील्ड में कितना प्रतिशत हुआ है कि नहीं हुआ है। इनका तो प्रतिशत बताएगा ना। 80% टीकाकरण होगा तो 1 रुपया नहीं आप देंगे। तो इनका आप इस रूप में आप परसेंटेज देख सकते हैं। फिर भी चलिए आप बना रहे हैं, तो ऑफिस में जो बैठ करके, एसी चैम्बर में जो बैठ करके काम करते हैं, उनके लिए तो आपने अभी तक फेस अटेंडेंस लागू नहीं किया। प्रत्यय अमृत जी ने कहा था कि मैडम हम खुद गए थे बात करने के लिए, उन्होंने कहा था कि सारे लोगों के लिए हम लोग लागू करेंगे और 16 तारीख से लागू करेंगे। आज कई 16 बीत गए, आपने तो लागू नहीं किया। तो ठीक है, अगर आप जब सब पर लागू करेंगे तो उस समय आप लागू कर सकते हैं, अभी तो आप स्थगित कर दीजिए। तो हाँ, तो ये सवाल लेकर के आज कह लीजिए 2 महीना हो गया है, बावजूद आप इनकी बात सुनने को आप तैयार नहीं हैं। तो ये कहिए कि एक एक बात नोट किया जा रहा है, एक एक चीज़ें लोग अपने जहन में नोट कर रही हैं, वो आने वाले समय में इनको सारी चीज़ें परिलक्षित हो जाएंगी। सुहर्ष भगत लगातार जो मिलने की कोशिश कर रही है बहनें, तो उनका व्यवहार ठीक नहीं है इनके प्रति, उनकी भी समय पर बात। बिल्कुल, उस दिन 23 तारीख को जबकि ईडी का घेराव था, वहाँ घेराव नहीं, वहाँ भी लोग सामूहिक मतलब प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए गई थी कि हम लोगों से बात किया जाए, मगर उस दिन ही मामला हो सकता हड़ताल समाप्त हो जाता अगर आप प्रतिनिधि मंडल से सही तरीके से बात कर लेते। अर्चना जी खुद आए, अर्चना जी ने जो रिपोर्ट बताया, मैं यहाँ नहीं थी, मगर अर्चना जी ने जो रिपोर्ट बताया वो कहीं से उचित नहीं है किसी भी अधिकारी के लिए, क्योंकि जो लोग गए थे वो एक अपने संघ के, यूनियन के प्रतिनिधि के बतौर गए थे। तो आप एक प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे थे, न कि आप कोई स्टाफ से मिल रहे थे। तो इसलिए ये उचित नहीं है। हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उनसे मिले, हम लोग प्रतिनिधि मंडल मिले, क्योंकि अभी तो जो देख रहे हैं कि सरकार के यहाँ भी अभी पूरा उलटफेर चल रहा है। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो अभी कह लीजिए कि सरकार से नाराज़ चल रहे हैं कि क्या चल रहे हैं, ये तो वही बताएंगे, मगर कोई अभी अपने चैम्बर में मिलने को तैयार नहीं है, किसी से मिलने को तैयार नहीं है। तो हम लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ईडी से मिला जाए और बात की जाए। आज आप लोग जो है कि मंगल पांडे के आवास पे आए हैं, क्या कुछ लगता है? हम लोग 7 सूत्री मांगे के लिए 58 दिन से लगातार प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग की पहला मांग था FRS,
जो हम लोग पर लगाया गया है अभी फेस अटेंडेंस से हम लोग को विरोध नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन था कि फेस अटेंडेंस सिर्फ संविदा कर्मियों पे ही पहले क्यों लगाया गया। अगर लगाना था उनको फेस अटेंडेंस तो स्वास्थ्य कर्मचारी व पदाधिकारी से लेके कर्मचारी या जो भी हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापित है, सभी कर्मियों पे लगाया जाता। पहले संविदा कर्मी पे ही क्यों लगाया गया, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा है कि आप लगाइए, उस अनुसार हमारी व्यवस्था दीजिए। हम लोग क्षेत्र में काम करने वाली बहनें, हमारी बहनें क्षेत्र में काम करने वाली हैं, भिन्न भिन्न जिलों से हैं, एक जिलों से दूसरे जगह जाकर काम करती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं और क्षेत्र में भी बहुत सारी समस्याएं आती है। आपने 9 से 5 लगाया, हमारी महिलाएं हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाता है ठंडे के दिन में, कैसे अपने घर को, ऐसे भी महिला असुरक्षित हैं, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जब आपके अधीन हम काम करते हैं तो आपका एक अंग है। क्या हमारी बात को अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं हमारे बारे में सोचते हैं, तो फिर हम किसके पास जाएंगे। हम तो अपनी फरियाद आप ही से सुनाएंगे। जब आपके पास आते हैं तो आप भी सुनने को तैयार नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं। पहला। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि आप समान काम करते हैं तो हम लोग समान काम लेते हैं तो समान वेतन दीजिए, उस तरह की हमको सुविधाएं दीजिए। क्षेत्र में HWC हैं, वहाँ पे हमारी सारी व्यवस्थाएं करवाइए। हम लोग फेस अटेंडेंस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये तो कीजिए, उसके बाद ना फेस अटेंडेंस लगाया जाता। हमने ये क्वेश्चन हम अपने ED सर से बोले थे कि सर फेस अटेंडेंस से हम लोग को कोई विरोध नहीं है। विरोध इस चीज़ है कि आप उस तरह का सुविधा मुझे नहीं दिया है। जैसे तैसे हमारी बहनें क्षेत्र में काम करती है, ऐसे ऐसे जगहों पर काम करती है जहाँ कुत्ता नहीं बैठ सकता है, वहाँ हमारी बहनें काम करती हैं। क्या आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं? सारी चीज़ जानते हैं, फिर भी आपने इस तरह का लगाकर हम लोग को क्या शोषण हो रहा है, और हमारे संविदा कर्मियों का ही शोषण हो रहा है। क्यों? हम आपका एक अंग है, हमारी मांगों पे विचार किया जाए और हमारी जो समस्या है वो समस्या का समाधान किया जाए। आपके लिए हम नया है। मेरा नाम रामबली प्रसाद हुआ, मैं महासंघ गोप गुट का सम्मानित अध्यक्ष हूँ, और बिहार में जितने तरह के विभागों के आंदोलन चलते हैं, मेरी उपस्थिति हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी। तो मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए, सारी बातों जो ANM NHM के नेता लोग हैं वो उन्होंने कहा है, मैं एक बात कहने के लिए खड़ा हूँ। आज हिंदुस्तान में छपा है मोदी जी का एक वक्तव्य कि भाजपा ही एकमात्र लोकतंत्र पर चलने वाली पार्टी, हिंदुस्तान का अखबार का पहला पेज पर। मैं सवाल करना चाहता हूँ मोदी जी से और आपके माध्यम से मंगल पांडे जी से, बिहार सरकार से, कि ये कौन सा लोकतंत्र पर चलने का उदाहरण है कि ANM NHM कर्मचारी 58-59 दिन से हड़ताल पर हैं और आप उनसे बात करने से कतरा रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र पर अमल करने की बात हुई। तो मोदी जी के बारे में कहावत है कि जो बोलते हैं आप उसको शब्द को अर्थ पर मत जाइए, उसका ठीक उल्टा करके उसका अर्थ निकालिए। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि 2 राउंड बातचीत हुई है। एक राउंड बातचीत हुई अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी से जुलाई में 28 तारीख को, और एक फिर दूसरी बातचीत हुई 23 अगस्त को ED से। कई टुकड़ियों में बातचीत हुई। तो उस बातचीत में बहुत सारा चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं FRS में दिक्कत है, इसका टाइमिंग में को लेकर के हम लोग भी चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका टाइमिंग को सुधारेंगे। जैसे 9 से 5 था, दिन भर में 3 बार हाजिरी, कहीं नहीं 3 बार हाजिरी मिलती है। जेल में हम रहे इन्हीं लोगों के आंदोलन में 1 महीना, तो वहाँ 2 बार हाजिरी होती थी। जेल के कैदी का भी 2 बार गिनती होता है, और हम लोग उससे भी बड़ा कैदी हैं, अपराधी हैं कि हमको दिन भर में 3 बार हाजिरी लीजिएगा। तो ये कौन सा लोकतंत्र है। तो ये इसमें सुधार करने की बात उन्होंने कहा कि इसका टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, 9 से 3 या 9 से 4 के बीच में रखा जाए। एक बार 4 कहा गया, फिर 3 कहा गया। तो ये तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। पोस्टिंग का ड्यूटी, घर है पटना जिला, ड्यूटी कर रही है मधुबनी जिला में। आना जाना, मान लीजिए एक दिन छुट्टी मिलता है तो आने में पटना और जाने में कितना खर्चा होगा, एक दिन में संभव भी नहीं अपने परिवार से मिलना। तो
तो एक मुद्दा है कि ऐच्छिक का स्थानांतरण कीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट या उसका जो भी इच्छा है ससुराल में निहाल जो होता है। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपका ये वैलिड पॉइंट है, हम सारे लोगों से आवेदन मांग करके और जहाँ तक संभव होगा हम उनके इच्छा के अनुसार उनकी पोस्टिंग करेंगे। ये हल है। वेतन का एक मामला था, 4 महीना हड़ताल जब शुरू थी तो 4 महीना 5 महीना का वेतन बकाया था। तो हड़ताल के प्रेशर में प्रमुख सचिव के से बातचीत हुई तो वो चौंक गए कि हड़ताल वेतन नहीं मिल रहा है। वो 4 महीना हो गया, 5वां महीना शुरू हो गया। बोले कि अच्छा ठीक है, 3 दिन वेट कीजिए, वेतन मिलेगा। तो वेतन तो लगभग सभी का भुगतान हुआ, किसी कारण से रुका हुआ होगा तो हुआ होगा। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि जिसका भी बाकी होगा उसको भी भुगतान कर देंगे जल्दी से जल्दी। ये 3 हो गया। वो जो रेंज है, हाजिरी का जो रेंज है, 3 टाइम को 2 टाइम, और मान लिया कि हम पोस्ट पर जहां हमारा सेंटर ड्यूटी है वहीं हम हाजिरी दर्ज करेंगे मोबाइल में ऐप पर तो रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो आप अनुपस्थित हो जाइएगा। नेट का प्रॉब्लम ये सब वो सब तो सब कोई जानते हैं बिहार में। तो रेंज भी बढ़ाने की बात हुई कि जहाँ सेंटर है आपका, सब सेंटर हो या वेलनेस सेंटर हो या एडिशनल पीएससी हो, उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में भी अगर आप हैं और टाइम हो गया आपके आउट होने का या इन होने का टाइम हो गया तो आप रजिस्टर कीजिएगा, वो दर्ज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें तय होगी, इस तरह 4-5 चीज़ें तय हो गई है। तो हम एक अंतिम चीज़ बचा हुआ है समान वेतन। तो समान वेतन तो हम लोग भी जानते हैं कि चलती हड़ताल में लागू नहीं होगा। हालांकि उसके लिए हमारे पास बहुत से आधार हैं, सरकार का अपने संकल्प हैं, कानून है, कैबिनेट का डिसीजन है, एक नहीं अनेक संकल्प है। तो उसको प्रोसेस करके लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो बढ़ोतरी है तो किसी का 9,000 बढ़ा दे रहे हैं, किसी का 3,000 बढ़ाते हैं, है ना। किसी का 9,000 बढ़ा दिए और किसी का 3,000 बढ़ाए। तो इसका क्या आधार है? कैसे माने जमींदारी ठाठ है कि लो तुमको 2 मन दिया, तुमको 5 किलो दिया। तो ये जमींदारी कोई अनुपातिक पद्धति होनी चाहिए, है ना। तो ये है। और दूसरा है कि जो हड़ताल चल रही है तो इस हड़ताल अवधि में जो हमारी अनुपस्थिति, हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, इस पर अभी बात नहीं हुई। तो जितनी भी हड़ताल हुई है बिहार में, हड़ताल का इतिहास है 1967 से, के बी सहाय के ज़माने में शुरू हुआ था। तो 67 से हड़ताल बिहार में चल रही है और आज हम लोग 2024 में हैं। तो सारी हड़ताल में जो अनुपस्थिति है उसको छुट्टियों में एडजस्ट करके उस अवधि का वेतन भुगतान हुआ। तो आप उसी तरह इसको कर दीजिए और जो तय किए हैं उस पर एक लिखित पत्र जारी कीजिए। इन्हें कि कह दिया मौखिक से जाइए आप लोग घर, नहीं, मौखिक से हम लोग नहीं मानेंगे। लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र की बात मोदी जी बोले हैं और आज अखबार में छपा है, उसका तकादा है कि एक 2 पक्ष है यहाँ, एक सरकार है और एक इधर कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों का प्रतिनिधि संगठन है। तो कायदे से तो एक सिग्नेचर सरकार का एक प्रतिनिधि एक तरफ और दूसरी तरफ आंदोलनकारी संगठन के प्रतिनिधि का सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन मान लिए हम लोग यहाँ तक रिलैक्स कर रहे हैं कि मान लिया आपको ऐसा दोनों का दस्तखत लेने में आपको कठिनाई हो रही है, तो आप अपने तरफ से सरकार के किसी अधिकारी के द्वारा रिलीज कर दीजिए कि इनकी जो 7 सूत्री मांगे हैं इसमें ये निर्णय लिया गया, इसमें ये निर्णय लिया गया, इसमें ये निर्णय लिया गया, और इस मुद्दे पर विचार करके आगे निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। तो ये लिखित पत्र जारी करिए। अब बातें करने से भाग रहे हैं तो अब लिखित पत्र जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब तक लिखित नहीं जारी करेंगे तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। थैंक यू। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उनका कहना है कि जो भी उनकी मांग है वो मांगों को लेकर के जो है कि आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास पे पहुंचे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार मंगल पांडे इन लोगों की बातों को समझते हैं, सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।